तो दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सीबीआई के हाथों कुछ बेहद अहम सबूत लगे हैं जिनकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक वीडियो सामने आया है जिसकी वजह से सीबीआई अब तक संदीप घोष, संजय रॉय और संदीप घोष के करीबी लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही थी। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन से जुड़ी एक बेहद जरूरी जानकारी सामने आई है। सीबीआई काफी समय से इस बारे में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब जाकर इस मामले में कुछ ठोस खुलासे हुए हैं जिनका सीधा संबंध संदीप घोष से भी जुड़ गया है। जिस दिन डॉक्टर बिटिया सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी, उस समय उनके पास मौजूद कुछ चीजें गायब थीं, जिनमें उनके कपड़े और अन्य कुछ वस्तुएं शामिल थीं। अब इन चीजों को बरामद किया गया है और यह स्पष्ट हो चुका है कि ये चीजें कहां से आईं और कैसे इस मामले से जुड़ी हुई हैं। इस पूरी घटना की और जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें। हम आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें इस केस से जुड़े कई रहस्यों का पर्दाफाश किया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और कमेंट्स में वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर्स जरूर लिखें ताकि यह पता चल सके कि हम सब इस मामले में कितने एकजुट हैं और न्याय की मांग कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं। दोस्तों, इस केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सीबीआई के पास अब पुख्ता सबूत आ चुके हैं जिसके चलते संदीप घोष, संजय रॉय और अन्य प्रमुख व्यक्तियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई पहले जिन लोगों से सिर्फ पूछताछ कर रही थी, अब वे सीबीआई के निशाने पर आ चुके हैं। खास खबर यह भी है कि डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन को लेकर नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उस फोन को एक ट्रेनी डॉक्टर के माध्यम से संदीप घोष के चेंबर में पहुंचाया गया था, जहां से कुछ फाइलें या वीडियो फुटेज ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद संदीप घोष ने उन फाइलों को अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया था और उन्हें कहीं और भेज दिया था। अब सीबीआई उन फाइलों को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की फोरेंसिक टीम लगातार इस मामले पर काम कर रही थी और अब खबर आई है कि वह फाइल वापस लाई जा चुकी है। इसके साथ ही कुछ अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर आरोपी संजय रॉय को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। संजय रॉय ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने बयान बदले हैं, जिससे सीबीआई मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब सीबीआई ने नारकोटिक टेस्ट कराने की तैयारी कर ली है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट फेल हो चुका था। नारकोटिक टेस्ट में आरोपी को एक दवा दी जाती है जिससे वह अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है और सच बोलने की संभावना बढ़ जाती है। अब कोर्ट की स्वीकृति का इंतजार है, जिसके बाद आरोपी संजय रॉय का नारकोटिक टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर बिटिया के मामले में भी नई जानकारी सामने आई है। 9 अगस्त की सुबह जो चीजें मिली थी उन पर सीबीआई की टीम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। खास बात यह है कि डॉक्टर बिटिया के पास से मिले नोटपैड पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। अगर वह नोटपैड डॉक्टर बिटिया का था तो उस पर उनके फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच में पता चला कि नोटपैड से फिंगरप्रिंट के निशान मिटा दिए गए थे और इसी तरह डॉक्टर बिटिया के फोन से भी फिंगरप्रिंट गायब थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी और ने उस फोन को छुआ था। इसके अलावा रात 1:00 बजे उस फोन से कुछ एक्टिविटी हुई थी जो डॉक्टर बिटिया ने नहीं की थी। इस जानकारी के सामने आने से मामले में सनसनी फैल गई और सीबीआई की फोरेंसिक टीम इसे लेकर और भी सक्रिय हो गई। अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले भी संदीप घोष पर कई आरोप साबित हो चुके थे और यह घटनाक्रम भी उसी के इशारे पर हुआ था। ट्रेनी महिला डॉक्टर जिसने उस रात घटनाक्रम को देखा था ने बताया कि उसने 3 अनजान डॉक्टरों को अस्पताल में देखा था जिन्हें पे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सिक्योरिटी गार्ड ने भी पुष्टि की कि कुछ अनजान लोग अस्पताल में आए थे जो किसी जान पहचान वाले के साथ आए थे। उन 3 अज्ञात व्यक्तियों को, जिन्हें एक ट्रेनी डॉक्टर ने देखा था, जिनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, उन्होंने नहाने की भी बात कही थी। यह सब घटनास्थल और कई सबूतों को मिटाने की कोशिशों के हिस्से के रूप में हुआ था। यह सब कुछ सेमिनार हॉल से लगे बाथरूम में ही हुआ, जिसे इस तरह से तैयार किया गया था कि वहां से कोई सबूत इकट्ठा न हो सके। बाद में उस पूरे बाथरूम को तोड़ दिया गया। जब यह सवाल उठा कि किसके आदेश पर यह सब हुआ, तब सामने आया कि इस मामले में भी संदीप घोष का एक पत्र था। संदीप घोष ने रिनोवेशन के नाम पर यह आदेश जारी किया था। 9 अगस्त की सुबह जब यह जानकारी मिली तो अगले ही दिन 10 अगस्त को संदीप घोष की तरफ से पत्र टाइप किया गया, जिसे तुरंत सरकारी मंजूरी भी मिल गई। यह इस बात का संकेत था कि इस मामले में बड़े लोगों का भी हाथ था। आमतौर पर एक पत्र को मंजूरी मिलने में कुछ समय लगता है, लेकिन इस मामले में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ।
ऐसा लगता है कि सबूतों को जानबूझकर मिटाने की कोशिश की गई ताकि कोई और इन्हें हासिल न कर सके। सीबीआई और अदालत ने भी कहा है कि कोलकाता पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस के कुछ लोग दोषियों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने खुलासा किया था कि उन्हें इस घटना के बाद पैसे की पेशकश की गई और चुप रहने को कहा गया। उस समय उन्हें यह बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन बाद में जब परतें खुलने लगीं तो पूरी तस्वीर साफ होती गई। अब डॉक्टरों ने इस मामले में जिस तरह से विरोध किया है, उसे देखते हुए वे सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। ममता दीदी की अपील को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। कल की बैठक भी इसी असहमति के कारण निरस्त हो गई। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वीडियो फुटेज कहां है। सीबीआई ने कहा है कि उन्हें 12 घंटे के वीडियो से सिर्फ 27 मिनट का फुटेज मिला, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भर गई थी, जिसकी वजह से वीडियो करप्ट हो गया। इस वजह से सीबीआई को महज 27 मिनट का फुटेज मिला। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इतनी जल्दी में की गई कि जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही चालान पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई इस मामले में तफ्तीश को तेजी देते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करें। सीबीआई को जरूरत पड़ने पर और भी टीमें जोड़ने की इजाजत है, या फिर जिन्हें जरूरी समझें उनकी मदद ले सकते हैं। अब इस मामले में ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। हालांकि टेस्ट में संदीप घोष सीधे तौर पर सामने नहीं आए, लेकिन उनकी भूमिका इस मामले में साफ तौर पर उभर रही है। ऐसी स्थिति में यह साफ दिखाई दे रहा है कि संदीप घोष अब इस शिकंजे से बच नहीं सकते। संदीप घोष पर कार्रवाई होगी, लेकिन असल मुख्य आरोपी कोई और है और वह भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। उसी के इशारे पर संदीप घोष ने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। प्रिंसिपल होने के नाते उसके पास हर चीज का नियंत्रण था। इसके अलावा जिस कमरे से सटा हुआ सेमिनार हॉल था वह साउंड प्रूफ था, लेकिन इस बात को तूल दिया जा रहा है कि साउंड प्रूफ होने के बावजूद भी अगर रात में कोई चिल्लाता है तो उसकी आवाज आसपास सुनाई दे सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर बिटिया के साथियों ने ही धोखा दिया था। उस रात इस वारदात के समय वे लोग भी वहां मौजूद थे और इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। इस पूरे मामले में सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि कई लोग शामिल पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई इस मामले में असल दोषियों तक पहुंच पाएगी और क्या उन्हें सजा मिलेगी? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि डॉक्टर बिटिया से जुड़ी सभी ताजा जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।